Hello, the students of class 8. Today we are going to understand the poem 4 of your volume 2 English. The name of the poem is The Old Brown Horse. The Old Brown Horse. Let's begin. What do you feel about animals who are past their prime and now are tired and lonely? आप क्या फील करते हो उन एनिमल्स के लिए जो कि अपनी प्राइम के लिए अपनी स्पीड के लिए अपने पास्ट के लिए जाने चाहते थे, लेकिन अब वो थक गए हैं और अब अकेले हैं. डू यू थिंक दैट द एनिमल्स लूज देयर इंपॉर्टेंस वंस दे आर ओल्ड एंड आइलिंग? क्या आपको ऐसा लगता है कि एनिमल्स अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं? रीडिंग द कॉम्प्रेंसेशन सेशन. हियर वी विल बी फर्स्ट रीडिंग द वर्ड मीनिंग्स. वेरी मतलब होता है टायर्ड. शैगी मतलब होता है अनटीडी एंड मैसी, मतलब कि डर्टी. फेंस मतलब होता है एक बैरियर या रेलिंग टाइप की वुड की वायर जो कि एक ग्राउंड के एरिया को इंक्लोजिंग करने के लिए यूज़ में आता है. देन द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स आर. ओके, इनफ. नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम. लेट्स रीड द पोएम दैट टेल्स द टेल ऑफ एन ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु इज़ नाउ पास्ट हिज प्राइम. हम एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स के बारे में उसकी एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसने अब अपनी प्राइम खो दी है. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक ओवर द फेंस. ओल्ड ब्राउन हॉर्स वो फेंस के ऊपर से देखता है इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, एक टायर्ड सॉर्ट ऑफ वे में, जैसे कि वो थक चुका है. ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास, वेल फॉक्स आई हैव हैड माई डे. वो जितने भी लोग वहाँ से निकल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनसे कह रहा है कि मेरे दिन तो चले गए. आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय. मैं सिर्फ दुनिया को आगे जाते हुए देख रहा हूँ. एंड नोबडी सीम्स टू माइंड एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स. और किसी को भी कोई भी माइंड नहीं करता है जब वो मोटर कार्स में से मेरे पास्ट को देखते हुए निकलते हैं. अ हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड. और ऐसे हॉर्स को देखते हुए वो माइंड नहीं करते हैं जो कि लंगड़ा है और हाफ ब्लाइंड है. द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ अ शेगी कोट. अब उसने अपने बारे में कहा है कि मेरा ओल्ड ब्राउन हॉर्स हूँ, एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स हूँ, मेरा कोट अब शेगी हो चुका है, मतलब जो उसके हेयर्स हैं वो डर्टी दिखने लगे हैं. बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम. लेकिन पहले वो यंग भी था और उसके हेयर्स ट्रिम भी होते थे. एंड ही यूज़ टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लैंड्स. और मैं जंगलों में और गलियों में घूमा करता था. विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम. उस इंसान के साथ जो मेरे लिए फॉन्ड ऑफ था. फॉन्ड ऑफ होना मतलब कि मुझे बहुत पसंद करता था. बट इस मास्टर राइड्स इन अ मोटर कार. अब मेरा मास्टर एक मोटर कार में राइड करता है. एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड. और वो उसे सैड बना रहा है. When he thinks of the days he used to be and all of the times they had. जब हॉर्स उन दिनों के बारे में सोचता है जब वो उसके साथ घूमा करता था, उसका मास्टर, और जितने भी मोमेंट्स वो साथ में स्पेंड करते थे. Sometimes a friendly soul will stop near the fence where the tired old head rests wearily on the topmost bar. किसी दिन एक फ्रेंडली सोल रुकेगी फेंस के पास में जहाँ पर टायर्ड और ओल्ड हेड जो है वो टायर्डली वहाँ पर टॉप मोस्ट बार पर रुका हुआ है. एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज़ सेड. और वो फ्रेंडली सोल एक फ्रेंडली वर्ड बोलेगी. दैन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई. और उस टाइम पर ओल्ड ब्राउन हॉर्स एक लिटिल सी साई देगा, एक छोटी सी आवाज़ पुकार देगा. एज ही फील्स द काइंडली टच. जब वो इस काइंडली टच को फील करेगा ऑफ अ हैंड ऑन हिज मैन और शेगी कोट. जो हैंड जो है उस इंसान का वो उसकी शेगी कोट के ऊपर जैसे ही आएगा. एंड ही डजंट माइंड सो मच. और वो हॉर्स इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा. सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे. और कभी आप अगर फील्ड में से पास हो रहे हो किसी दिन, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू. 1 या 2 मिनट के लिए आप स्टॉप हो जाओ वहाँ पर. वाइल द ओल्ड ब्राउन हॉर्स वॉज एज यंग. जहाँ पर एक कोई ओल्ड एनिमल हो या पैट हो या हॉर्स हो जो कि पहले कभी यंग हुआ करता था. एंड एज फुल एज लाइफ एज यू. और आपकी जैसे ही लाइफ के स्पिरिट उसमें हो. ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड. वो आपके हैंड्स का टच लव करेगा. एंड आई नो ही विल सीम टू से. और पॉइंट को पता है कि वो क्या कहने वाला होगा या क्या उसका मन कह रहा होगा. ओ थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट. थैंक यू फ्रेंड इस काइंडली थॉट के लिए. फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे. तो थैंक यू इस काइंडली थॉट के लिए एक ऐसे हॉर्स के लिए जिसके दिन निकल गए हैं अब. About the author is Sarojini Naidu. Students, so the poem is complete and now I will start the let's try exercises. Let's try 1. Use this word and phrases in the sentence of your own. इन phrases के आपको अपने खुद के sentence बनाने हैं. Weary, a sort of way, world go by, dashing past. So students, you don't need to write the sentences of these phrases. You just learn the meaning of these phrases. Let's try 2.
Choose the correct option and complete the sentence. Choose the correct option first. Well Fox, I have had my day. By had my day the poet means I am old and retiring. मैं old हो चुका हूँ और मैं retire होने वाला हूँ. And nobody seems to mind by this sentence. The poet means nobody is taking notice of me. मेरे लिए कोई notice नहीं कर रहा है या मेरे लिए कोई notice नहीं ले रहा है. Third, and it makes me feel quite sad. The old horse is sad because the old horse said क्यों है इस लाइन में, because the master does not ride him anymore. उसका मास्टर अब उसे राइड नहीं लेता. क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई बिकॉज, वो लिटिल साई क्यों देता है, बिकॉज ही फील्स द टच ऑफ अ काइंड हैंड, उसको एक काइंड हैंड का टच फील होता है. लेट्स ट्राई 3. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ द हॉर्स बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट इन द फर्स्ट आंसर ऑफ द पोएम. पोएम के फर्स्ट आंसर में हॉर्स को पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है. द हॉर्स हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द ओल्ड एज ब्राउन इन कलर. ओल्ड है और वो कलर में ब्राउन है. ही इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड, वो लंगड़ा भी है और आधा ब्लाइंड भी है. एंड ही लुक्स ओवर द फैंस अ टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, वो फैंस के ऊपर से ऐसे देख रहा है जैसे कि वो थका हुआ है और एग्जॉस्टेड वे में. क्वेश्चन नंबर 2, विच लाइन्स इन द सेकेंड स्टांजा ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द हॉर्स इज सैड एंड रिमेंबरिंग हिज अर्लियर डेज. तो कौन सी लाइन्स में हमें ये पता चल रहा है. द लाइन्स विच सजेस्ट द हॉर्स इज सैड एंड रिमेंबरिंग हिज अर्लियर डेज आर, एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड व्हेन ही थिंक्स ऑफ द डेज दैट ही यूज्ड टू बी एंड ऑफ ऑल टाइम्स दे हैड. This line suggests that the horse is sad. Question number 3, then the old brown horse gives a little sigh. Why do you think the horse sighs? In your opinion, was the horse feeling sad or happy? द हॉर्स गिव वो लिटिल साई, वो लिटिल साई इसलिए देता है क्योंकि ही इज़ लोनली एंड टायर्ड, वो अकेला है और थक चुका है. व्हेन ही फील्स द टेंडर टच ऑफ अ हैंड, जब उसे एक हैंड का टच फील होता है ऑन हिज मैन एंड शेगी कोट, ही गिव्स अ साई, तब वो एक साई देता है. द हॉर्स इज सैड, वो सैड है बिकॉज ही इज़ बाय हिमसेल्फ एंड नोबडी कम्स टू हिम एनी मोर. वो अकेला ही है, खुद से ही है और कोई भी उसके पास अब नहीं आता. ही फील्स नेग्लेक्टेड एंड ही अप्रिशिएट्स द काइंड जेस्चर ऑफ द पर्सन हु स्ट्रोक्स हिम, और वो ऐसे पर्सन के लिए, काइंड पर्सन के लिए अप्रिशिएट करता है जो भी उसको आकर याद करते हैं या स्ट्रोक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव द रीडर्स इन द लास्ट आंसर ऑफ द पोएम. लास्ट आंसर में पोएट क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं. द पोएट एडवाइसेस द रीडर टू स्टॉप बाय द ओल्ड एंड लोनली हॉर्स वाइल पासिंग बाय द फील्ड. जब भी रीडर्स को फील्ड से पास कर रहे हैं तब ओल्ड और लोनली अगर हॉर्स दिखे तो पोएट एडवाइस कर रहे हैं कि आप वहाँ पर रुकें और 2 वर्ड्स उससे प्यार से कहें. द हॉर्स वुड लव द टच ऑफ द सॉफ्ट यंग हैंड. हॉर्स को अच्छा लगेगा विद द टच ऑफ अ काइंड हैंड एंड ही वुड फील द काइंडनेस इन जेस्चर एंड वुड फील हैप्पी एंड नॉट नेग्लेक्टेड. वो हैप्पी फील करेगा और नेग्लेक्टेड फील नहीं करेगा. सो दिस इज़ द पोएम 4 एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपीज़ एंड सेंड मी द PDF of your copies and your course and syllabus is completed.